ओके, नंबर 4, प्लेन passes through थ्री पॉइंट्स बोल सकते हैं या वेक्टर्स बोल सकते हैं। पॉइंट्स बोलना ठीक रहेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स बोलते हैं हम लोग, ए बार, बी बार, सी बार। तो इस बार प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो प्लेन का इक्वेशन ऐसा रहेगा, आर माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस इक्वल 0। क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोगों को निकालने आता ही है, ए बी, बी सी और सी ए, ये फाइंड करके रखने का, फिर सॉल्व करने का, तो आ जाता है वो। ठीक है, नंबर 4 नोट कीजिए, बस इतने ही है। ठीक है, नंबर 5 भी है लेकिन उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में रखा गया है, जिसको डिलीट किया गया है इस साल के पोर्शन में। ये 4 फॉर्म से काम हो जाता है। तो प्लेन के बारे में हम और बात करेंगे एंड देन 2 मिनट और बात करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, नोट कीजिए। हाँ तो देखिए, प्लेन को हम लोग कैसे समझते हैं, उसके नॉर्मल के थ्रू समझा जाता है। ठीक है, प्लेन को उसको नॉर्मल के थ्रू स्टडी की जाती है। रीज़न क्या होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है। तो हमने क्या देखा, किसी भी प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म ऐसा होता है, आर डॉट एन इक्वल के होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ऐसा रहेगा, आर डॉट आई प्लस 2 जे प्लस 5 के इक्वल 7। ठीक है, ये किसी प्लेन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दे देता है, ऐसे डायरेक्शन रेशियो दे देता है, तो उसके साथ आई जे के लगाएंगे तो वो खुद वेक्टर बन जाएगा, आई प्लस 2 जे प्लस 5 के। है ना, कभी कभी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो आई जे के लगाने का और वेक्टर बन जाता है ना। डायरेक्शन रेशियो से किस में चले जाता है, वो वेक्टर में आ जाता है। जब वो वेक्टर में आ जाता है तो उसके इसके जनरल फॉर्म में मतलब हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फिर। ओके, बोले तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कैसे आता है वो भी सीखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, ये देखो, इसी को मुझे चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो आर की वैल्यू रख लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पे आई प्लस 2 जे प्लस 5 के इक्वल 7। तो क्या मिलेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ना, डॉट प्रोडक्ट से ओपन करो, बोलो। फर्स्ट ब्रैकेट में आई का कोएफिशिएंट एक्स है और सेकंड ब्रैकेट में आई का कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा, एक्स आई फिर ये 2 वाई, प्लस टू फिर वाई ये 5 जेड प्लस 5 जेड। और राइट साइड 7 है ना। तो अगर मैं इसको लेफ्ट में ले लूँ 7 को, तो ये ऐसा दिखेगा, -7 इक्वल 0। तो जनरल फॉर्म क्या निकला इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इक्वल 0। और यहाँ पे ए बी सी का मतलब क्या होता है, ए बी सी मतलब क्या रहेगा बोलो। डायरेक्शन रेशियो। हाँ, यहाँ पे ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, किसके, नॉर्मल के। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखो, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है और डायरेक्शन रेशियो को ही एक्स वाई जेड के साथ लगाया जाता है। बी बोले तो के कांस्टेंट होता है,
ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में भी जनरल फॉर्म मैंने दे दिए। तो आपके पास दो अलग अलग जनरल फॉर्म है, एक वेक्टर का और एक कार्टेशियन का। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। तो देखो डिस्टेंस दे दिए है, कहाँ से डिस्टेंस दिया है वो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोले। देखो तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये क्या है, n है। तो नॉर्मल। हाँ, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट क्या था, r डॉट एन कैप इक्वल p, है ना। एन कैप को आपको साइड में फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे, n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड n। सॉल्व करोगे अभी। यस सर। चलिए सॉल्व कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। अरे तो बहुत सिंपल है, गिवन प्लेन इज, क्या है, 6 - 2 3 - 7, 6 - 2 3 - 7 इक्वल 0। तो क्या करने का, ये जो डी पार्ट होता है ना, डी पार्ट, इसको पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव करने के लिए इसको राइट साइड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट साइड कर लो। अच्छा, अभी क्या करने का, अभी मैग्नीट्यूड निकालो, किसका, डायरेक्शन रेशियोज का। तो ऐसे 6 का स्क्वायर आएगा, -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसको निकालने का, इसका क्या करना रहेगा वो बताता हूँ मैं। पहले कितना आएगा ये देख लो, 36 7 आएगा। 4 एंड 9, 49 का 7 आ जाएगा। तो 7 से ऊपर की इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को डिवाइड कर दो। एक्चुअल में ये जो फॉर्मेट है ना वो ऐसा है, r डॉट एन इक्वल के है। तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना, तो इधर मैग्नीट्यूड n आ जाएगा और राइट साइड भी मैग्नीट्यूड n आ जाएगा, ऐसे, और यही कहलाता है p। अभी थोड़ी देर पहले देखो ना, हम लोग यही फॉर्मेट पे तो थे, r डॉट एन डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड n इक्वल p, याद आया। यस सर। हाँ, तो ये 7 से हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 इज डिवाइडिंग बाय 7, तो ये कैसा हो जाएगा, 6/7 x -2/7 y +3/7 3/7। z इक्वल 7/7 1। तो ये 1, यही है p, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट। हो गया, और इत्तेफाक से यहाँ पे 1 आ गया, नहीं तो कभी कभी कुछ और आता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। थर्ड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ये क्या बोल दिया, ओरिजिन से मांगा है, हाँ ये साइन। एन फाइंड करना है ना, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स नहीं, फाइंड करना है ना। हाँ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, एक काम करेंगे, इसको और इजी करते हैं, आ जाओ। अगर मैं इसका डायग्राम निकाल दूँ, देखो ये प्लेन जिसकी इक्वेशन अपने पास है, क्या है, 2 6 - 3 इक्वल 63, 2 6 - 3 इक्वल 63।
तो ये जो नॉर्मल होगा ओरिजिन से आ रहे हैं, देखो ओरिजिन से आ रहे हैं, हाँ इस पे आके मिल रहे हैं। ज़रा ये 263 ये क्या है ये बताइए ना, ये क्या है? डायरेक्शन डायरेक्शन रेशो। रेशो किसका डायरेक्शन रेशो है? किसका डायरेक्शन रेशो है? नॉर्मल का। हाँ, तो अगर मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 ले लूँ और एन के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ले लूँ, तो ओ एन का डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा बताइए मुझे। एक्स माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो, ऐसे ही आता है ना कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके। हाँ सर। हाँ, तो ये यस क्या हो सर। जाएगा फिर, एक्स वाई जेड, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। और ये क्या है? 2 6 - 3, वो भी तो वही है। तो 2 6 - 3, तो x की खुद की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, y 6 आ गया, z -3 आ गया। तो ये जो n है, n जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x y z, उसकी वैल्यूज मिल गए। समझ में आया या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या तो हुआ, यस मैं सर। बताऊँ। ये ये तो बहुत सर इजी हो। सर क्या हुआ? सेकेंड वाले के जैसे लग रहा है ना सर ये। एक्चुअल में यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट मांग लिए हैं। अगर ये नॉर्मल वेक्टर ना, अगर ये नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से नहीं आता, कहीं और से आता, कहीं और किसी दूसरे पॉइंट से आता, ऐसे मैं इसको बोल देता हूँ P, इसको बोल देता हूँ N, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशो बदल जाते हैं, फिर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशो सब बदल जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 2 1 और यहाँ पे ले लेता हूँ 0, और N को हम ले लेंगे एक्स वाई जेड, और डायरेक्शन रेशो अगर मैं वही रखूँ 2 6 - 3, अब बोलो ना पी एन का डायरेक्शन रेशो क्या रहेगा? x -2, y -1 और z -0, यही रहेगा पी एन का डायरेक्शन रेशो। कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके आ जाएगा, और यही इक्वल रहेगा 2 6 - 3 को, है ना? तो x -2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, y -1 6 हो जाएगा, और z -0 ये -3 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे x कितना आ गया? 4, y मिल गया 7, और z मिल गया -3। तो देखो, लास्ट टाइम और इस टाइम के कंटेंट पे ध्यान दो। लास्ट टाइम ओरिजिन था, इस बार ओरिजिन नहीं है, पी ले लिया मैंने। तो देखो चीज़ें बदल गई। एन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे अपने को मिलेंगे 4 7 -3। अब समझ में आया? ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, चलो दोनों को नोट कर लो। एक्सप्लेनेशन वगैरह सब आप अपने हाथ में रखो, ठीक है? जैसे एक्सप्लेन करना आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, चलेगा। सर कुछ बताइए तो कैसे करेंगे। अरे इजी तो था। हेलो। हाँ इजी तो है। सर वो एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में रखो, चलो आ जाओ, एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा अब। हाँ, गिवन स्टार्टिंग में कुछ बता दो। प्लेन इज 2x + 6y - 3z इक्वल 63, इक्वल 63। तो हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर 2 6 - 3, लेट n x y z be the foot of perpendicular of normal vector to the plane from origin O in the bracket 0 0 0। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। क्या रहेगा? x -0, y -0, z-0 विल बी एक्स वाई जेड। फिर हम लोग इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, x की, y की और z की वैल्यूज आ जाएगी। अब समझ गया? यस सर। हम्म।
चलिए जल्दी कीजिए। चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 4, reduce the equation to normal form and hence find length of perpendicular from origin to the plane and direction cosine of the normal। अरे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, 1 ही 4 बन रहा है देखो। 1 ही 4 है, ठीक है। और ये जो एन कैप होता है ना, एन कैप मतलब हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, ये आर डॉट वेक्टर होता है इक्वल कुछ नंबर होता है, एन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, और उससे हम लोग ये इक्वेशन को डिवाइड करते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो एन का मैग्नीट्यूड होता है ये वेक्टर को सेपरेट हो जाता है ऐसे ही। थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे 2/7 ऐसे आ रहा था, याद करो, जे प्लस 5/7 ऐसा कुछ था, है ना। तो ये जो 2/7 -3/7 और 5/7 है, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। मतलब जब हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालते हैं तो ऑटोमेटिक जो नॉर्मल होता है, जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी ये हिंट्स को नोट कर लो, ये आपको करना रहेगा। ठीक है सर। हो गया नोट करके। यस सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 4 मैंने होमवर्क दे दिया। 5, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ओ ये तो बहुत इजी है। ये आपको क्या दे दिया है, ए बार, और ये डायरेक्टली एन बार दे दिया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे रहेगा, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। ए और एन को रख के सॉल्व कर लो बस। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हो जाएगा ना नंबर 5। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ 2 स्टेप में हो जाता है वो। नंबर 6, यस सर। क्या बोले, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बाद में देख लेंगे हम लोग, पहले ये देखो इक्वेशन कैसे आएगी। पासिंग पॉइंट है मतलब ये ए बार है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर, हाँ तो ये एन बार हो जाएगा 0i + 2j + 5k, है ना। सेम फॉर्मेट फिर से लगा लो, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, रख के सॉल्व कर लो। जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो वेक्टर इक्वेशन मिलेगी। फिर आर की वैल्यू यूज़ कर लेना। आर की वैल्यू क्या यूज़ करना रहेगा, xi + yj + zk। ये रख के एक स्टेप और सॉल्व कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। जफ़र जब आप फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ मैं ठीक। हाँ अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं। आइए नेक्स्ट पे। सर लिंक कौन से पे भेजो? आपके ग्रुप में जो है ना वो चैप्टर वाइज लिंक है। जैसे वो चैप्टर को ओपन करोगे ए उसमें प्लस पे? A+ में भेजा हूँ मैं। आप तो हम लोग किधर दूसरे में? यस सर, अच्छा हमको भेजा। ठीक है चलो मैं सिटी वाले ग्रुप में भी भेज देता हूँ, ओके ठीक है। सर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस। तो ये ए बार हो गया, एंड पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। देखो प्लेन को परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल बोला है। प्लेन को परपेंडिकुलर चाहिए होता है हमेशा। अच्छा प्लेन को हमेशा परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है तभी तो नॉर्मल होता है। प्लेन को पैरेलल वेक्टर से थोड़ी समझ पाएंगे हम लोग, हमेशा एन बार मतलब नॉर्मल लगता है। तो देखो पैरेलल किसको है, वो एक्स वाई प्लेन को है, मतलब परपेंडिकुलर किसको हो जाएगा वो, परपेंडिकुलर किसको रहेगा, एक्स किसको रहेगा, जेड एक्सिस को रहेगा। देखो पैरेलल किसको है, यस एक्स
वाई प्लेन को, तो परपेंडिकुलर किसको हो जाएगा, जेड एक्सिस को, मतलब जेड एक्सिस यही नॉर्मल का काम करेगा। तो जेड एक्सिस का खुद का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, हाँ 0 0 1, हाँ ये आपको n बार दे देगा। जेड एक्सिस का खुद का डायरेक्शन रेशियो होता है 0 0 1। जेड एक्सिस है ना, इसलिए एक्स और वाई दोनों दोनों जीरो रहेंगे और जेड का 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हो गया। पासिंग पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन का कंसेप्ट लगा लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 7 है ये। 7 ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। Done, sir. ओके, डन सर। नेक्स्ट पे आते हैं 8। 8 क्या बोला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस, मतलब ऐसा ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये है प्लेन, ठीक है, ओरिजिन से इसको परपेंडिकुलर आया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसको मिला, 1 0 0, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालो ना, बोलो ना, कोऑर्डिनेट को माइनस करो ना, मतलब एम में से ओ वाले को माइनस करो ना, क्या आएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, फिर 0 माइनस 0 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एन बार मिल जाएगा, एन बार। और अगर आप नोटिस करोगे तो प्लेन का पासिंग पॉइंट भी ये खुद है, मतलब ये ए बार के तौर पे भी काम कर रहा है, प्लेन का पासिंग पॉइंट भी वही है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, एन आपको मिल रहा है, ये देखिए ये एन हो जाएगा। ठीक है, और ए भी आपको दिख गया, ए किधर है, यही तो रहेगा। ठीक है, यही ए का काम भी करेगा, पासिंग पॉइंट, समझ गया। चलिए नोट कीजिए फटाफट, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, ये नंबर 8 है। 8 ऐसे दो दो स्टेप के सॉल्यूशन है, सब पता है क्या, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, रफ कर दूँ। हाँ सर। Yes, sir. नंबर 9, नंबर 9 क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू दिस एंड दिस। हाँ, तो दो वेक्टर को पैरेलल है, तो देखो प्लेन ए से पास हो रहे हैं और पैरेलल किसको है, दो दो वेक्टर को पैरेलल है, एक बी को ना, एक बी नेम दे देते हैं और एक सी नेम दे देते हैं। तो जब हम लोग इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, तो प्लेन इसको परपेंडिकुलर हो Third जाएगा। equation, sir. हाँ, ये एन बार का काम करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे हो जाएगी, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। आपको एन कैसे फाइंड करना रहेगा, बी एन सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेके फाइंड कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है ना, कैसे ऐसे डिटर्मिनेंट से Yes, आता sir. है, हाँ सर। Determinant. आई जे के, है ना, बी के कोएफिशिएंट फिर सी के कोएफिशिएंट रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एन बार हो जाएगा, हाँ सर। एन बार हो जाएगा, एन बार को यहाँ रख लेना फिर। और ए तो पहले से क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। नंबर 9 हुआ। 9 नंबर 9 को है ना ऐसे भी बोला जाता है, पता है क्या, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, लिंक एक्सपायर होने वाला, आप लोग फिर से कनेक्ट करो ना, आ जाओ फिर से कनेक्ट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर, जल्दी आओ।